दोस्तों, आज एक ऐसा हिस्टोरिक दिन है जब इंडियन रेलवेज ने लंबे अरसे की एक बड़ी चाह पूरी कर दी। वंदे भारत स्लीपर का आगमन, वो ट्रेन जो ओवरनाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का एक्सपीरियंस ही बदल देगी। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस नए वंदे भारत स्लीपर को ऑफिशियली फ्लैग ऑफ किया और यह ट्रेन हावड़ा कामाख्या गुवाहाटी रूट पर चलेगी। यानी महाकली की धरती से मां कामाख्या तक अब एक मॉडर्न, फास्ट और आरामदायक स्लीपर कनेक्शन बन गया है। इस लॉन्च का मतलब सिर्फ एक नया सर्विस नहीं है, बल्कि यह उस विजन का प्रैक्टिकल रूप है जो रेल को बना रहा है फास्टर, सेफर, मॉडर्न और मेड इन इंडिया रोलिंग स्टॉक के साथ। सबसे पहले बताता हूँ कि ये ट्रेन टेक्निकली और पैसेंजर एक्सपीरियंस दोनों में क्यों अलग और स्पेशल है। ये जो ट्रेन सेट तैयार हुआ है वो 16 कोचेस का है, जिसमें 11 एसी 3 टियर, 4 एसी 2 टियर और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है। कुल बैठने सोने की क्षमता लगभग 800 प्लस यात्रियों की है। सोर्सेज में फिगर्स थोड़े अलग दिखते हैं, पर ऑफिशियल स्नैपशॉट्स और प्रेस कवरेज यही कंपोजिशन दिखा रही है। मतलब यह है कि वंदे भारत की स्पीड कंफर्ट कॉम्बिनेशन अब लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट जर्नीज में भी मिल रही है, न कि सिर्फ डे वंदे भारत सर्विसेज में। इसकी कोच कंपोजिशन और कैपेसिटी की जानकारी ऑफिशियल और मेन स्ट्रीम रिपोर्ट्स में कंफर्म है। अब बात करते हैं ऑनबोर्ड फीचर्स की, क्योंकि यही तो पैसेंजर्स को जोड़ेगा। इस स्लीपर वेरिएंट में कई ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो इंडियन रेलवेज के पुराने स्लीपर ट्रेन से बिल्कुल अलग हैं। कुशन्ड बर्थ्स विद इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स, रिवैम्प्ड लैडर्स फॉर सेफ क्लाइंब, सॉफ्ट नाइट लाइटिंग दैट हेल्प्स स्लीपिंग पैसेंजर्स, सील डी गैंगवेज जो डस्ट और नॉइस कम करते हैं, मॉड्यूलर पेंट्री अरेंजमेंट, ऑटोमेटिक डोर्स, वाइड स्प्रेड सीसीटीवी कवरेज और इंटीग्रेटेड सेंट्रल कोच मॉनिटरिंग सिस्टम्स। सैनिटेशन के लिए मॉडर्न बायो वैक्यूम टॉयलेट्स लगे हैं और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है, यानी ब्रेकिंग के समय एनर्जी रिकवर होकर सिस्टम में वापस जाती है। सेफ्टी के लिए ट्रेन में इंडिया का इंडिजिनस एंटी कोलिजन सिस्टम कवच भी रहेगा और एडवांस सस्पेंशन से राइड स्मूथ बनी रहती है। कुल मिलाकर यह स्लीपर ट्रेन एयरलाइन लाइक कंफर्ट और कंफर्म टिकट कन्वीनियंस देने की कोशिश कर रही है। रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस ट्रेन को खुद इंस्पेक्ट किया और कहा कि यह स्लीपर वेरिएंट जल्दी जल्दी पूरे देश में एक्सपैंड होगा। उनके वर्ड्स में कुछ और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड किए जाएंगे ताकि सभी स्टेट्स में यह सुविधा पहुंच सके। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च से पहले टेक्निकल रेडीनेस और पैसेंजर एमेनिटीज की जांच की और रीटरेटेड किया कि यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। डिजाइन, कोचेस और इंटीरियर साझा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज से बनकर निकले हैं। रेलवेज की प्लानिंग है कि इस मॉडल की प्रोडक्शन रैंप अप करके पहले ईयर में और कई रूट्स पर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि नाइट जर्नीज फास्टर और कंफर्टेबल बन सके। अब स्पीड, टाइमिंग्स और फेयर मॉडल की प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ओवरनाइट ट्रैवल अब कितना तेज और कितना महंगा होगा। वंदे भारत स्लीपर का ऑपरेटिंग टॉप स्पीड दिन प्रयोग में लगभग 160 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करने के लिए डिजाइंड है और ट्रायल्स में इसे 180 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड किया गया था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी अप्रूवल्स मिलने के बाद प्रैक्टिकल रनिंग स्पीड हाई एवरेज बनी रहेगी। हावड़ा कामाख्या रूट पर ट्रैवल टाइम का एडवांटेज बिग है। ये ट्रेन करीब 14 आवर्स से भी कम में दूरी पूरी करती दिख रही है। रूटे, ब्लॉक सेक्शंस और सेक्शनल स्पीड लिमिट्स के हिसाब से टाइमिंग ऑप्टिमाइज की गई है। फेयर्स को रेलवेज ने एयरलाइन स्टाइल डिस्टेंस बेस्ड प्रीमियम मॉडल पर रखा है। तीनों क्लासेस के लिए टियर्ड कंफर्म फेयर्स उपलब्ध होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में 3 एसी की स्टार्टिंग फेयर्स और लॉन्गर डिस्टेंस प्राइसिंग का प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर साझा किया गया है। यह प्रीमियम पोजीशनिंग उन पैसेंजर्स के लिए है जो टाइम सेविंग्स, कंफर्ट और कंफर्म बर्थ चाहते हैं। टेक्निकल डिजाइन की कुछ और खास बातें बताऊं, यह ट्रेन एरोडायनेमिक डिजाइन पर बनी है। ड्राइवर कैबिन दोनों एंड्स पर हैं, जिससे क्विक टर्न अराउंड पॉसिबल है। अल्टरनेटली मोटराइज्ड कोचेस से तेज एक्सेलरेशन डिसेलरेशन अचीवेबल है और सील्ड गैंगवेज प्लस मॉड्यूलर पेंट्री से ऑनबोर्ड सर्विस मॉडर्न बनेगी। इंटीरियर्स में बर्थ कुशनिंग, बेटर मैट्रेसेस, प्राइवेसी कर्टन्स और सॉफ्ट एम्बियंट लाइटिंग पर खास ध्यान दिया गया है ताकि रात का माहौल रेस्टफुल बने। कोच मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक सिस्टम्स से मेंटेनेंस प्रिडिक्टिव हो सकेगा और डाउन टाइम कम होगा। इन सब डिजाइन चॉइसेस का मतलब यह है कि रेलवे सिर्फ स्पीड नहीं दे रहा, बल्कि ओवरनाइट कंफर्ट और रिलायबिलिटी दोनों अपलिफ्ट कर रहा है। अब सोशल इंपैक्ट और स्ट्रेटेजिक एंगल छू लो। यह ट्रेन ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी स्टोरी में बड़ा गेम चेंजर है। हावड़ा कामाख्या कनेक्शन से वेस्ट बंगाल और असम के बीच ओवरनाइट ट्रैवल इकोनॉमिकल और कंफर्टेबल दोनों होगा। टूरिज्म,
बिजनेस और कल्चरल एक्सचेंज को बूस्ट मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसी तरह के स्लीपर वंदे भारत सेट्स पूरे देश में डिप्लॉय होंगे। रेलवेज मिनिस्टर ने एक्सप्लिसिटली कहा कि अगले कुछ महीनों में और पेयर्स ऐड किए जाएंगे ताकि स्टेट्स वाइज कवरेज बढ़े और सब स्टेट्स को प्रीमियम ओवरनाइट ऑप्शंस मिलें। इससे लॉन्ग डिस्टेंस बसेस और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ेगा और रीजनल इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आने की उम्मीद है। अब प्रैक्टिकल एफएक्यूज जिन्हें व्यूअर्स पूछेंगे क्या टटकल वेट लिस्ट होगा। रेलवेज ने बताया है कि यह ट्रेन कंफर्म बर्थ डिस्टेंस बेस्ड फेयर्स और डायनामिक एलोकेशंस के मॉडल पर चलेगी। मतलब ट्रेडिशनल लॉन्ग वेट लिस्ट्स की प्रॉब्लम कम होगी। क्या चिल्ड्रन एल्डरली के लिए फैसिलिटीज हैं? हाँ, इम्प्रूव बर्थ्स, इजियर लेडर डिजाइन, बेटर लाइटिंग और ऑनबोर्ड सीसीटीवी के कारण सेफ्टी और कन्वीनियंस बेहतर है। क्या फ्रेट या फ्रेट कॉरिडोर से असर पड़ेगा? नहीं सीधे, पर हायर स्पीड पैसेंजर ऑपरेशन से ट्रैक यूटिलाइजेशन और सिग्नलिंग अपग्रेड्स पर फोकस बढ़ेगा, जिससे फ्यूचर में नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन एक्सेलरेट होगा। और हाँ, यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट है। और हाँ, रीजनरेटिव सिस्टम्स और एनर्जी सेविंग डिजाइन के साथ सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड भी है। अंत में थोड़ा प्रोटोकॉल स्टाइल फ्लेवर। पीएम मोदी के इनॉग्रेशन स्पीच में उन्होंने इस ट्रेन को मेड इन इंडिया और नेशंस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का प्रतीक कहा। पीएम ने बंगाल और असम को जोड़ने वाली इस सर्विस का सिंबॉलिक अर्थ बताया और रेल मॉडर्नाइजेशन ड्राइव की तरफ देश को प्रेरित किया। रेलवेज की तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी एम्फेसिस यह रहा कि यह मॉडल इंडियन रेलवेज के 21वीं सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग एट आई, इंडियन फैसिलिटीज, डिजाइन कोलैबोरेशन, पैसेंजर फर्स्ट अप्रोच और फास्टर रन फिलॉसफी। अश्विनी वैष्णव की इंस्पेक्शन और स्टेटमेंट्स ने भी यह क्लैरिफाई किया कि प्रोडक्शन रैंप अप और फ्लीट एक्सपेंशन दोनों रोड मैप में है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, यह इंडियन रेलवेज के बदलते आइडेंटिटी की कहानी है, जहां स्पीड, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और कंफर्ट को साथ लाया जा रहा है। हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर एक पायलट भी है और ब्लूप्रिंट भी। अगर यह मॉडल सक्सेस हुआ तो अगले साल तक कई और स्लीपर वंदे भारत सेट्स पूरे देश में देखना आम बात होगी। अब आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या आप इस मॉडर्न स्लीपर को अपनाएंगे या आप अभी भी ट्रेडिशनल राजधानी एक्सप्रेस स्लीपर में ही ट्रैवलिंग प्रेफर करते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर लगा कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल दबाइए ताकि हम रेलवे मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस टेक जैसी कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद। ओवरनाइट जर्नी के लिए, जय भारत। मैं रविश कुमार ओवरनाइट जर्नी साइनिंग ऑफ। के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिजाइन है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है वो पूरी तरह से नए डिजाइन है। इसके जो कोचेज हैं, कोच का डिजाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिजाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिजाइन किया गया है। कोचेज के आपस में जो कपलर हैं वो नए डिजाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए। हर चीज में पैसेंजर्स के कंफर्ट को, पैसेंजर्स की सेफ्टी को फोकस में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं। जो ब्रेक सिस्टम है उसमें टोटल नई तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पैसेंजर्स के अंदर कंफर्ट के लिए सीट नए तरीके से डिजाइन की गई है। जो लैडर है चढ़ने का, उसका एर्गोनॉमिक डिजाइन किया गया है। और जब डिजाइन किया गया था तब करीब करीब कोई हैवी बिल्ट व्यक्ति हो, कोई शॉर्ट हाइट का हो, कोई लॉन्ग, कोई टॉल हो, कोई लाइट हो, हर तरह के व्यक्ति को अंदर बैठा के चढ़ा के डिजाइन के टाइम में उसका प्रैक्टिकल फीडबैक लिया गया है। अंदर टॉयलेट्स का डिजाइन नए तरीके से किया गया है, जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो और साथ ही साथ पानी स्पिल होकर एरिया जो बाकी का फ्लोर है उस पर ना आए। पेंट्री एक नए डिजाइन का है, आप अंदर जाके देखेंगे पेंट्री नए डिजाइन का है। प्लस जो साथ में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी होते हैं, क्लीनिंग के लिए हो, खाना सर्व करने के लिए हो, उन सब के लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें ट्रेन में देखी गई है। उनके लिए अलग से बर्थ रखी गई है, अलग से व्यवस्था, उनके लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है। तो हर तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया है कि
मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज की सवारी बने रेलवे, वही ध्यान में रखते हुए फेयर भी बहुत रीजनेबल रखा गया है। और जो इसका पहला सर्विस माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे बहुत जल्दी, आने वाले कुछ ही दिनों में, वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। दोनों साइड से ट्रेन इवनिंग में चलेगी, अगले दिन मॉर्निंग में डेस्टिनेशन पहुंचाएगी, यानी कोलकाता से इवनिंग में चल के गुवाहाटी पहुंचना और दूसरी ट्रेन साइमल्टेनियसली गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंचना। इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस साल करीब 10 और ट्रेन बनेंगी, यानी टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है। तो 5 और पेयर्स इस तरह से जुड़ पाएंगे। और उसके बाद में जैसे आपने वंदे भारत का देखा, आज 180 से करीब सर्विसेज हो चुकी हैं, वैसे ही इसका भी रैपिड रैंप अप होगा। बहुत ध्यान से हर चीज़ का डिज़ाइन किया गया है। आपने सस्पेंशन सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में हाल ही में टेस्टिंग के वीडियोस देखे होंगे। टेस्टिंग के दौरान टीम ने 3 पानी के ग्लास रखे, उसके ऊपर एक और ग्लास रखा और वो स्टेबल रहा। तो ये डिज़ाइन में भारत के इंजीनियर्स की जो ताकत है वो इस डिज़ाइन से प्रूव होती है कि भाई सेमीकंडक्टर के 2 नैनोमीटर की चिप्स भी डिज़ाइन कर सकता है भारत का इंजीनियर, इस तरह की ट्रेन भी डिज़ाइन कर सकता है और स्पेसक्राफ्ट रॉकेट भी डिज़ाइन कर सकता है। ये भारत के इंजीनियर्स की डिज़ाइन की ताकत है और ये भारत के प्रधानमंत्री जी का हमारे टैलेंट में, देश के युवाओं में, देश के टैलेंटेड इंजीनियर्स में जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, वो इसका आपके सामने एक एग्जाम्पल। सर, जो आपने ट्रायल किया था और वो ग्लास में पानी रख के दिखाया, क्या बाकी रूट पे जो आप जहां नई वंदे भारत आप शुरू कर रहे हैं, क्या उनका ट्रैक उसी तरह का है? और उसी ट्रैक बहुत देश में अपग्रेड हुए हैं। करीब 79% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर सिस्टम दे हैव बीन अपग्रेडेड। उनको चेंज करके नए ट्रैक लगाए जा चुके हैं। करीब करीब हर साल 7000 किलोमीटर रेलवे में ट्रैक का अपग्रेडेशन चल रहा है। बहुत मैसिव अपग्रेडेशन चल रहा है। जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ये जो आप OHE देखते हो, उसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस का अपग्रेडेशन चल रहा है। सिग्नलिंग सिस्टम का अपग्रेडेशन चल रहा है। जो 60-70 वर्ष तक रेलवे को निग्लेक्ट किया था सरकारों ने, आज मोदी जी रेलवे पे एक बहुत विशेष फोकस देकर रेलवे को एक नई दिशा, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके कारण आज यात्रियों में एक नया अनुभव मिल रहा है।